अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सबसे हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर आज रोज के हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट लेना चाहते हैं, वीडियो को देखते रहें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं। कुछ ऐसी खबरें जो आपके लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि अभी जो है गिरफ्तारी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। वीज़ा के हवाले से हम बात करेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि इंडिया के हवाले से हम बात करने वाले हैं खबरों के बारे में। बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को हमारे पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में इसी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे जलेब अल सुएख के अंदर एक पॉइंट बनाया जा रहा है और जो भी लोग वहाँ पे रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा इलीगल लोग रहते बताइए हैं, तो वहाँ पे जो भी लोग एंटर एग्जिट करेंगे उस एरिया से, तो सभी का सिविल आईडी कार्ड चेक किया जाएगा और उसके बाद में उनको आगे पीछे भेजा जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर है और अब लोगों के लिए और भी ज़्यादा परेशानी होगी जो जलेब अल सुएख के अंदर रहते हैं, क्योंकि अब उन जो भी इलीगल हैं तो वो तो निकल नहीं सकते और जो लीगल हैं वो अपने काम काज बताएंगे, कहाँ पे करते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी चीज़ें बता के उन्हें आना जाना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी खबर है और इस तरीके से जो पॉइंट लगाए जा रहे हैं वो इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि कुवैत के अंदर जो इलीगल संख्या है वो ज़्यादा है, उसको जल्द से जल्द जो है वो कम किया जाए और कम करने के बाद में कुवैत को अच्छे से साफ़ किया जाए, जो इलीगल लोग हैं उनको निकालने के बाद में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। ये गिरफ्तारी के हवाले से पिछले दिनों में लगभग 900 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो पकड़े गए हैं वो खादम पकड़े गए हैं और ख़ादम ही अधिकतर ज़्यादातर भागते हैं अपने कफिलों के पास से। अगर बात करें यहाँ पे खद्दामा की, तो ऐसा नहीं है कि जो लोग भागते हैं उनकी गलती है, गलती कफिल की भी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जो अरबी लोग हैं, कुवैती लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जो है काम लेते हैं, परेशान करते हैं, गाली गलौज करते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो उसकी बिना पे भी जो है लोग चले जाते हैं और बहुत सारे लोग जानबूझ के जाते हैं, उनको सैलरी वगैरह कम दी जाती है तो वो सोचते हैं कि कहीं दूसरी जगह जाकर सैलरी अच्छी ले लेंगे। तो ये सारे रीज़न होते हैं एक जो है कुवैती बंदे के पास से जाने के। तो आप कहाँ पे काम करते हैं, इस तरीके से इलीगल हैं या लीगल तरीके से काम करते हैं, अपनी पोस्ट के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कंपनी में काम करते हैं या फिर कफिल के पास में काम करते हैं, सैलरी वगैरह आपकी क्या है। आपसे रिक्वेस्ट है ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है स्पोर्ट्स वीज़ा और एग्री कल्चर वीज़ा। ये वीज़ा कुछ 3 तरीके के जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। अगर आप स्पोर्ट्स वीज़ा चाहते हैं, अगर आप कुवैत के अंदर किसी भी तरीके से खेल कूद में हिस्सा लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो कुवैत के अंदर आ सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है और ये वीज़ा अभी भी ओपन है। अगर यहाँ पे बात करें, बहुत सारे लोगों ने हमें फैमिली वीज़ा के बारे में पूछा कि भाई कब ओपन होने वाला, तो देखिए इसका डेट कोई भी नहीं बताया गया है, लेकिन बहुत ही जल्दी आपको फैमिली वीज़ा भी मिलने वाला है। आने वाले वक्त में फैमिली वीज़ा बहुत ही जल्दी ओपन कर दिया जाएगा। तो अगर आप कुवैत में कहीं पर भी रहते हैं, किसी भी वीज़ा पे आना जाना चाहते हैं, तो आप आराम से जो है आने वाले वक्त में हर वीज़ा पे ट्रेवल कर सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के इंडिया से जैसे कि आपको मालूम है, अभी इंडिया के अंदर 2024 में जो है इलेक्शन होने वाला है, तो उसकी अभी से ही बहुत ज़्यादा गंदी राजनीति होना शुरू हो गई है। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको मालूम होगा, अगर आप कुवैत में रहते हैं तो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से एक ही समाज को टारगेट किया जा रहा है सारी चीज़ों में और हर तरीके से उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे मुझे कौन से समाज को टारगेट किया जा रहा है और किस तरीके से निशाना बना के हर तरीके से उनको बदनाम किया जा रहा है। हालांकि इस चीज़ से फ़ायदा कुछ नहीं होता है, एक जो इंसानियत है वो मर जाती है, एक दूसरे के दिल में जो रहम होता है वो निकल जाता है, लेकिन राजनीति में जो है राजनेताओं को इस चीज़ का फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि वो जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से उनके हाथ में पावर मिल जाती है। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? आम समाज तो है ना, वो खिलाने आएंगे और ना कोई और खिलाना आएगा, आम समाज को तो खुद ही कमा के खाना है। तो आप खुद जो है खुद से सोचिएगा, किसी के बयानबाजी पे, किसी के भड़काऊ बयान पे, किसी भी तरीके से उन पे ना जाइएगा। बस मेरी आपसे यही विनती है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि अभी किस तरीके की राजनीति चल रही है आपके एरिया में, कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं और आप किस तरीके से इस चीज़ को सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, मैंने आप तक पहुँचा दी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें,
फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर कर लें, चैनल पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर कर दें। उससे मोटिवेशनल मिल जाता है कि भाई हाँ वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है। और भी आने वाले वक्त में बहुत बेहतरीन खबरें आपको देते रहेंगे। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।